हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रेट ईस्टर्न के रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, हाउ यू कैन क्लियर इट। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई लाइक टू टेल यू अबाउट द बडिंग मरीनर्स के बैचेस। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अगस्त 2025, 26, 27 के लिए, तो हमारे पास आपके पास अलग अलग टाइप के बैचेस हैं। डोमिनेटर है, फाउंडेशन है, नर्चर है। बट आप उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड दे विल हेल्प यू आउट इन ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, अब आते हैं वापस वीडियो पे। तो ग्रेट ईस्टर्न का जो टेस्ट पिछले साल तक जो हुआ करता था, उस टाइम पे साइंस एंड ऑल, फिजिक्स, केमिस्ट्री वर वेरी वेरी टफ। जब मैंने भी दिया था इट वाज वेरी टफ। आपको 11th एंड 12th का प्रॉपर वहाँ पे साइंस मिलता था। अभी भी चीज़ें हैं जो मिल रही हैं, बट द लेवल हैज़ कम डाउन। बट आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, यहाँ पे आपकी गेम बजने वाली है। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक। यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस एंड सेक्शन वाइज टाइम मिलता है, तो उतने टाइम में आपको क्लियर करना होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हर सेक्शन का एक अपना सेक्शनल कट ऑफ होता है, उसको भी आपको क्लियर करना पड़ता है। फिजिक्स का अलग कट ऑफ आएगा, केमिस्ट्री का अलग कट ऑफ आएगा, रीजनिंग का अलग कट ऑफ आएगा, इंग्लिश का अलग कट ऑफ आएगा। और जो मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एप्टीट्यूड पार्ट होता है, जो कि क्वांट्स पार्ट जिसको आप बोल सकते हो, वो चीज़ होता है। तो इससे आपका एग्जामिनेशन बनता है। तो आपको सारे सेक्शन को अच्छे से पढ़ के करना है। एंड सबसे ज़्यादा टाइम आपका जाने वाला है इंग्लिश रीजनिंग वाले पार्ट में, तो उस टाइम उन पे थोड़ा सा ज़्यादा समझदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये सब क्लियर करने के बाद आपका आता है साइकोमेट्रिक वाला टेस्ट। उस टाइम पे भी बच्चे क्या सोचते हैं कि मैंने तो एक जो टेस्ट अपना किया है वो अच्छे से कर दिया है, तो अब इसमें तो मतलब उतना मैटर नहीं करेगा। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको मैं देखता हूँ कि जो कट ऑफ क्लियर करते हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस कर देते हैं। तो आप वहाँ पे भी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से अटेम्प्ट करो, डेफिनेटली होगा, कैसे नहीं होगा आपका। ठीक है, इसके बाद ये तो आपका टेस्ट का पोर्शन हो गया जो कि आपको ध्यान देना है। इससे ज़्यादा जरूरी मैं आपको बताता हूँ, इससे ज़्यादा जरूरी है इनके इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। ग्रेट ईस्टर्न पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर साल मैं देखता हूँ कि 20 से 30% बच्चों का टेस्ट हो भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होता है और वो टेस्ट में बैठते हैं और वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। इसके अलावा इनका जो ब्राउज़र है उसको रेडी करके रखना पड़ता है टू कंडक्ट द टेस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो ब्राउज़र रन करना होता है उस वे में रन नहीं हो पाता है कि आपका टेस्ट कंडक्ट हो पाए, बिकॉज इट इज़ AI प्रॉक्टर्ड। और AI प्रॉक्टर्ड के लिए आपके सारे जो भी नॉर्म्स हैं वो आपको फुलफिल करने होंगे, तभी आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। तो वो टेस्ट स्टार्ट ही नहीं होगा जब तक आप नॉर्म्स पूरे नहीं करते हो। और अगर आप नॉर्म्स पूरे ही नहीं कर पाओगे तो फिर कैसा टेस्ट, क्या आप कट ऑफ क्लियर करोगे। तो इसलिए पहले ही जो टेस्ट रन होता है वो सब करके रेडी हो जाओ कि सब कुछ रेडी है, बस आपको क्लिक करना है उस दिन एंड यू हैव टू स्टार्ट योर टेस्ट। तो ये चीज़ होनी चाहिए। ये सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेट ईस्टर्न के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को जो लास्ट में मैंने बताया उसको लिख के रख लो और ये सारी चीज़ें टेस्ट से पहले कर देना, वरना पछताओगे और फिर मेरे से बोलोगे सर टेस्ट टर्मिनेट हो गया, कैसे हो गया, आप क्या करें। क्योंकि उसके बाद जब आप मेल भी करोगे तो यू वोंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द टीम। तो यही होता है। तो इससे पहले कि आप इस पर थोड़ा सा सोचो समझो एंड इसके ऊपर सुधार करना डेफिनेटली। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट गिव इट अ लाइक। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना है। बाकी अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना है तो यू कैन फिल आउट द गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।